Hello students, most welcome online GK class. Today I am going to take test of class 8th students. Be ready for the test. All the questions given at the whiteboard. Firstly you read the questions and try to understood the question. Then afterward you start writing the answers. Each questions carry 1 marks. This test obtain 10 marks and each questions having 1 marks. Your responsibility is this: you write all the answers neat and clean handwriting. ये आपका क्लास 8th का टेस्ट है. ये टेस्ट आपके 10 नंबर के हैं. हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है आपके क्वेश्चन को आंसर, जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में रिप्रेजेंट करेंगे. सारे क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पे दिए हुए हैं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन. फर्स्टली यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस, देन आफ्टरवर्ड स्टार्ट द राइटिंग ऑल द आंसर्स. क्लियर? सो लुक एट द व्हाइट बोर्ड. Which insects can survive at the temperature as low as -60 डिग्री सेल्सियस? Which insects? कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो अपने आप को, अपने जीवन को सर्वाइव करता है, अपने आप को जीवित रख पाता है. टेम्परेचर, जो तापमान है वो -60 डिग्री का तापमान रहेगा तो भी वो जीवित रहेगा. आप सोच सकते हैं कि 0 डिग्री पे वाटर बर्फ का रूप धारण कर लेता है. हियर गिवन -60 डिग्री सेल्सियस. यू थिंक ओवर इट. हाउ मच कोल्ड इज दिस? कितनी ठंड होगा, कितनी ठंडी होगी वहां पे. और उसमें भी एक ऐसे इंसेक्ट का नाम बताना है जो अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को जीवित रख सकता है इतनी लो टेम्परेचर पर भी. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन ओवर. देन आफ्टरवर्ड सेकेंड क्वेश्चन. विच इंसेक्ट हैज ब्रिलियंटली कलर्ड फ्रंट विंग्स? कौन सा ऐसा इंसेक्ट है उसके पहले फ्रंट मीन्स आगे वाला जो विंग्स है, पंख है, कलर्ड होते हैं, रंगे हुए होते हैं. यू थिंक ओवर इट एंड रिप्लाई द आंसर. थर्ड क्वेश्चन. विच फ्लाई कैन बीट इट्स विंग्स एज फास्ट एज 1000 टाइम्स पर सेकेंड? कौन सा ऐसा इंसेक्ट है बीट इट्स विंग्स जो अपने पंख को 1 सेकेंड में 1000 बार अप एंड डाउन कर सकता है? यू थिंक ओवर इट. दैट इज ऑल दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, and you should having the answer in your mind. If you are having the good knowledge related to the previous chapter, then you are having all the answers in your mind. यदि आपको पिछले चैप्टर में, जिस चैप्टर को मैंने पढ़ाया था, बताया था, यदि आपने पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके माइंड में ऑलरेडी एंटर होंगे. क्लियर? देन राइट द फुल फॉर्म ऑफ ऑल दीज वर्ड्स. ये जो वर्ड्स दिए हुए, एब्रीविएट वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके आपको फुल फॉर्म बताने हैं. All these words are very generally we use in your daily life. ये हम लोग वर्ड अपने सामान्यतः अपने जीवन में, अपने दिनचर्या के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में इन वर्डों का इस्तेमाल करते हैं. You should have the knowledge what is the full form of all these words. आपको मालूम होना चाहिए इन वर्डों के फुल फॉर्म क्या है. And I want to say something related to GK matter. If you want to give the importance of GK, यदि आप जीके को महत्व देते हैं, देन यू हैव आइडिया हाउ टू लर्न मोर एंड मोर जीके. आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से अधिक जीके को लर्न कर सकते हैं. एवरी ह्यूमन बीइंग्स हैविंग द माइंड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स. हर एक मनुष्य के पास याद करने की प्रवृत्ति होती है. हमारा जो माइंड है एक नेटवर्क की तरह काम करता है. जैसे ही हम किसी चीज को, किसी वर्ड को, किसी नाम को हम क्लिक करते हैं तो हमारे माइंड में उसकी इमेज बनना शुरू हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ लॉयन, इमीडिएटली यू थिंक ओवर इट ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ लॉयन. आपके माइंड में एक लॉयन का स्ट्रक्चर बन गया. इन द सेम वे यू ऑल्सो क्रिएट सेम थिंग इन योर माइंड. आप उसी तरह से अपने माइंड में इसी तरह का एक क्राइटेरिया को विकसित करना है. जैसे ही किसी क्वेश्चन का नाम लिया जाए तुरंत आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए. ऐसे माइंड वाले बच्चे को क्रिएटिविटी चाइल्ड कहते हैं, जो सृजनात्मक होते हैं,
जो हमेशा लॉजिकल बातें करते हैं। अगर आप ऐसा, आपके अंदर ऐसी क्राइटेरिया है तो आप लर्न करने में अधिक सक्षम रहेंगे जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं। क्लियर? सो लुक एट ऑल दीज वर्ड्स. ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी फेमिलियर वर्ड्स रिलेटेड टू योर लाइफ, सो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट ऑल दीज वर्ड्स. ये नहीं कि ये तो मेरे कोर्स में नहीं है, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, तो आप वहीं से बैक आना शुरू हो गए. यू थिंक ओवर इट. ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी नीड फॉर माई लाइफ. ये सारे वर्ड्स मेरे जीवन में कहीं ना कहीं आएंगे. सो आई हैव नॉलेज ऑल दीज वर्ड्स. क्लियर एवरीवन? आप अपने माइंड को क्रिएटिविटी बनाइए, सृजनात्मक बनाइए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक किसी चीज को जानने की उत्सुकता बनी रहे. सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चंस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCCI? You should have knowledge. What is the full form of BCCI? प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा था. Then what is the full form of SHIAM? What is the full form of SHIAM? Think over it. Then what is the full form of IAS? IAS. आपके लाइफ में, ऑर्डिनरी लाइफ में ऐसे नाम सुने भी होंगे. IAS. What is the full form of IAS? What is the full form of IPL? IPL. What is the full form of IIT? IIT. Last one is your, what is the full form of FIR? FIR. जब लोग गांव में, शहर में, कहीं किसी प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे झगड़ा करते हैं तो FIR दर्ज होता है. सो यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ऑल दीज वर्ड्स. आपको मालूम होने चाहिए कि इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट द टेस्ट and show me all the students attend this test and show me all the notes copy, neat and clean handwriting. Clear everyone? So started it.